अस्सलामु अलैकुम प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं कासिम वॉइस चैनल। आज मैं आपके लिए इब्लिस यानी शैतान की दिलचस्प कहानी लाया हूं। एक समय की बात है, एक ऐसी दुनिया में जो इंसानों की नजरों से दूर थी, शशीन नाम का एक शक्तिशाली प्राणी रहता था। शशीन अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था और उसका चेहरा शेर जैसा था। वो अपने सभी लोगों यानी जिन्हों से इज्जत और डर कमाता था। उसकी बीवी तबलीस भी कम ताकतवर नहीं थी। उसका चेहरा एक मादा भेड़िए जैसा था और दोनों ने मिलकर अनगिनत लड़ाइयां जीती थीं। उनके बेटे इब्लिस को उनसे चालाकी, घमंड और अपार शक्ति मिली थी, लेकिन समय के साथ जिन ज्यादा बागी और उग्र होते गए, उनकी लड़ाइयों से धरती कांपती थी। जब तक कि एक दिन स्वर्ग ने फैसला सुनाया कि फरिश्ते उनके अत्याचार को खत्म करें। एक भयंकर युद्ध हुआ। तबलीस ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन फरिश्ते बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इब्लिस के आत्मविश्वास के बावजूद जिन्न हार गए। उसके माता पिता और यहां तक कि उसका अपना परिवार भी युद्ध में मारा गया। फरिश्तों द्वारा पकड़े गए इब्लिस को परमेश्वर के सामने लाया गया। फरिश्तों को उसे प्रशिक्षित करने का आदेश दिया गया और इस तरह इब्लिस का परिवर्तन शुरू हुआ। उसने इबादत के तरीके सीखे और इतना धार्मिक बन गया कि उसने स्वर्ग के प्राणियों से आबिद, भक्त, उपासक और जाहिद, तपस्वी जैसे खिताब हासिल किए। समय के साथ वह स्वर्ग दूतों का शिक्षक बन गया और बहुत सम्मान पाया। हालांकि एक दिन 7वें स्वर्ग में जाते समय इब्लिस की नजर लोह-ए-महफूज पर लिखे एक शिलालेख पर पड़ी। इसमें भविष्यवाणी की गई थी कि कई उपहारों से नवाजा गया एक प्राणी एक दिन सृष्टिकर्ता के खिलाफ विद्रोह करेगा। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं शैतान से अल्लाह की पनाह मांगता हूं। शब्दों ने उसे चौंका दिया। उसने पूछा कि यह मनहूस प्राणी कौन हो सकता है जो सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद के लिए इतना कृतज्ञ है। 20 साल तक इब्लिस रोया और इस तरह के भाग्य से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, इस बात से अनजान कि यह भविष्यवाणी खुद उसके बारे में थी। जवाब ढूंढते हुए इब्लिस सर्वशक्तिमान के पास गया, जिसने बताया कि इस प्राणी को अवज्ञा के लिए निकाल दिया जाएगा। इब्लिस इस शापित प्राणी को देखने के लिए दृढ़ था और सर्वशक्तिमान ने उससे कहा कि वह जल्द ही इसे देखेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, इब्लिस ने एक नए प्राणी आदम अलैहिस्सलाम के निर्माण को देखा। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के तत्वों से बने आदम पहले इंसान बनने वाले थे। उसके निर्माण में इस्तेमाल की गई विभिन्न मिट्टियां मानव स्वभाव की विविधता का प्रतीक थीं। दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी को जारी रखने के लिए भाग 2 के लिए बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली बार तक खुदा हाफिज। अल्लाह आप सबकी रक्षा करे। वा अलैकुम अस्सलाम।